स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे तो पूरे ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे तरीके से और चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा या फिर यूं कहें कि ऑब्जर्व कीजिएगा। और साथ के साथ में आपको जिन भी क्वेश्चंस के आंसर आते हों उनको कमेंट करके आप बता सकते हैं, जिससे कि क्या हुआ, जो सबसे पहले आंसर देगा तो सीधी बात है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो चलिए धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, किस देश के लेखक जॉन फॉस्से को साहित्य के क्षेत्र में बस 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वो कहाँ के हैं? नॉर्वे, फ्रांस, इटली या फिर यूक्रेन। तो साहित्य के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी कि नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो आपके जॉन फॉस्से हैं। वो कहाँ के हैं? नॉर्वे के लेखक हैं, साहित्यकार हैं। कहाँ के? नॉर्वे के। राइट। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है? 40, 50, 60 या फिर 70? तो करीब 50 स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है इस योजना के जरिए, जिससे क्या होता है कि स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ लेते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर केरल? तो आपका आंसर क्या कहता है? तेलंगाना के अंदर जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। हाल ही में कौन कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला बनी है? रोशनी नाडर, सुधा मूर्ति, फाल्गुनी नायर या इंदिरा नूई? तो हाल ही में मशहूर लेखिका सुधा मूर्ति को इंडो कैनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम क्या है? सुधा मूर्ति जी। ठीक है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य ने सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया है? हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के लिए एक भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया गया, जिससे कि वहाँ का जो पॉल्यूशन है वो कम हो और वहाँ पे जो उसको जो कहते हैं पहाड़ों को रिजर्व करने का, कहते हैं ना, संरक्षित करने का उद्देश्य पूर्ति हो हमारी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं? जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं तो आपको सब पता ही होगा कि किसने किए हैं? बिहार ने किए हैं और ये काफ़ी चर्चाओं में इस समय पर चल रहा है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में, किसके? भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो भौतिकी के क्षेत्र में 3 भौतिक विद्वाओं को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उनके नाम क्या क्या हैं? ऑगस्टिनी, फेरेस काउसल और एन हुलियर को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। उनके नाम मैं फिर से बता देता हूं। ऑगस्टिनी है, फेरेस काउसल है और एन हुलियर है, और ये तीनों को संयुक्त रूप से भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला है, हाल ही में किसने एआई कंपनी एंथ्रोपिक में 104 बिलियन डॉलर का निवेश किया है? किसने किया है? अमेजन में किया गया है। ठीक है। एआई कंपनी एंथ्रोपिक में 104 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार कौन सी प्रजाति सालाना 140 मिलियन टन तक खाद्यान्न पैदा कर सकती है? सोचिए, खाद्यान्न पैदा कर सकती है। वो प्रजाति है केचुआ। केचुआ कैसे करती है कि हाल ही में एक अध्ययन हुआ था, रिसर्च होती रहती है, स्टडी होती रहती है, और इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि जो केचुआ होता है वो खाद्य उत्पादन के रूप में रूस के बराबर भूमिका निभा सकता है, जो सालाना लगभग 140 मिलियन टन भोजन उत्पन्न कर सकता है, उसका योगदान दे सकता है। केंचुओं को ऐसा माना जा सकता है, एक देश की तरह माने तो आप, तो उनको खाद्यान्न उत्पादन में उनको चौथा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादन देने वाला एक देश मान सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये केंचुआ आपका आंसर हो जाता है। अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत अमेरिका के किस राज्य में सबसे बड़ी बी.आर. अम्बेडकर प्रतिमा का अनावरण करेगा? भारत अमेरिका के किस राज्य में सबसे बड़ी बी.आर. अम्बेडकर प्रतिमा का अनावरण करेगा? न्यूयॉर्क, ग्लासगो, मैरीलैंड
या फिर न्यू जर्सी। तो भारत अमेरिका के मैरीलैंड में सबसे बड़ी BR अम्बेडकर प्रतिमा का क्या करेगा, अनावरण करेगा। तो कहाँ पे, मैरीलैंड में। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने कोनोकार्पस संयंत्र यानी कोनोकार्पस प्लांट पर प्रतिबंध लगा दिया है? यह कहाँ की बात हो रही है? गुजरात ने पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों के कारण कोर्नोकार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो किसने लगाया है? गुजरात ने। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। हाल ही में विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया गया है? विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 3 अक्टूबर। इसका आंसर क्या है आपका? 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस आपका मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी कौन सी है? अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी, तो वो कौन सी है? अफगानी करेंसी। अफगानी करेंसी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाता है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या तेलंगाना? तो ये केरल सरकार शुरू करने वाली है और अब तक शायद शुरू हो चुका होगा। इस चीज़ का थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है। हालांकि केरल शुरू कर रही है, लेकिन हो गया या फिर होने वाला है, ये शायद मेरे ख्याल से होने वाला है। आपको अगर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये केरल सरकार शुरू करेगी। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है? 100% ODF दर्जा हासिल किया है? गोवा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या फिर नई दिल्ली? तो ये आपका जम्मू कश्मीर ने ये दर्जा प्राप्त किया है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक यानी कि ED बने हैं? राजेश नाम्बियार, नीरज मित्तल, सिंधु गंगाधर, मुनीश कपूर? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? मुनीश कपूर RBI के नए निदेशक यानी कि ED बने हैं, ठीक है। हाल ही में कौन सा समूह एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में एक धारावी का पुनर्निर्माण करेगा? तो जो अडानी ग्रुप है, ठीक है, जो अडानी है, गौतम अडानी जी हैं, अडानी जी हैं, वो इस क्या करेंगे, इसका जो धारावी जो सबसे बड़ी एक तरह से बस्ती कह सकते हैं, उसका क्या पुनर्निर्माण विकास कार्य होगा, जो कि अडानी समूह इस चीज़ को अपने हाथों पे लिया है इसने, और ये समूह इस कार्य को पूरा करेगा। अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। हाल ही में मोंगी जी, बामेडी, लुइस ई ब्रस और एलेक्सी आई एक्यूमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? शांति, अर्थशास्त्र, रसायन या फिर साहित्य? तो ये रसायन के क्षेत्र में 2023 का मोंगाजी, बामेंडी, लुइस ई ब्रस और एलेक्सी आई को एक्यूमोव को अर्थ रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है 2023 का, ठीक है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। हाल ही में पेम्बर्थी और चंदलापुर को किस राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, मेघालय? आपका आंसर क्या हो जाता है? तेलंगाना इसका आंसर है, यानी कि आंसर सी। मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? जो मालदीव है, हमारा पड़ोसी देश है, उसका चुनाव किसने जीता है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, शहबाज शरीफ और आरिफ उर रहमान अलवी? तो विपक्षी PPM-PNC गठबंधन के डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव में 53% से अधिक वोटों से जीत हासिल की है। मालदीव की बात कर लेते हैं तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। और मुद्रा की अगर बात कर लेते हैं तो मालवी दीदियन रुपया चलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाता है? डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू इसके आंसर है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस राज्य में लिथियम बैटरी प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड? इसका आंसर क्या हो जाता है? उत्तराखंड के अंदर ये जो लिथियम आयन बैटरी होती है उसका प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, इंटरनेशनल यानी कि टीचर्स डे,
इंटरनेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है? किस तारीख में मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 5 अक्टूबर को ये अंतर्राष्ट्रीय टीचर्स डे मनाया जाता है। क्या? 5 तारीख को अक्टूबर दिवस मनाया 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय टीचर्स डे मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। और 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस और 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। ये तिथि याद रख लीजिए। अगले चलते हैं क्वेश्चन पर। किस देश ने 2024 में अपने रक्षा खर्च में 70% की बढ़ोतरी की घोषणा की है? भारत, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। अब 70% आप समझ सकते हैं 70% कितना होता है। भारत का किसी के साथ अभी युद्ध नहीं चल रहा है, ना ही इंग्लैंड का, ना ही अमेरिका का। अभी रूस के साथ यूक्रेन का विवाद चल रहा है। तो यूक्रेन के साथ में जो विवाद चल रहा है, तो यूक्रेन के पीछे अमेरिका, बाकी यूरोपियन देश हैं और इधर रूस है। तो रूस ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है, क्योंकि वो एक तरह से ये मान लीजिए फ्रंट में यूक्रेन है, लेकिन उसको युद्ध की जो सामग्री होती है वो सप्लाई पीछे से काफ़ी देश कर रहे हैं। तो इसलिए रूस ने अपना रक्षा बजट काफ़ी बढ़ाना पड़ा है, तभी वो उससे क्या है, बराबर की टक्कर ले पा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? मलेशिया, नीदरलैंड, स्पेन और भारत। तो किसने जीता है? भारत ने। नेपाल के दरसत स्टेडियम में आयोजित SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2013 के फाइनल मुकाबले में भारतीय फुटबॉल टीम ने पाकिस्तान को पटकनी देते हुए ये खिताब अपने नाम पे किया है, और ये कहाँ पे हुआ था? नेपाल में। ठीक है, हाल ही में पहला पशु शब्दाग्रह कहां पर खुलेगा? पशु शब्दाग्रह, तो ये कहां खुलेगा? लखनऊ में। हाल ही में किस देश ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है? तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI क्या होता है आपका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त अपने बराक टैंक का जो क्या किया है, अनावरण किया है, वो आपका इजराइल ने किया है। इसका आंसर बी हो जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में संजय महेंद्रू के स्थान पर भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तुषार सिंह, बाना सिंह, तरुण सोबती और मनोज पांडे। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? तरुण सोबती जी वायुसेना के उप प्रमुख के चुने गए हैं। वाइस एडमिरल संजय महेंद्रू के स्थान पर वाइस एडमिरल तरुण सोबतू ने भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। आपको बता देते हैं कि 1 जुलाई 1988 को भारतीय नौसेना में कमीशन में शामिल हुए थे, और वह नौसेना में नेविगेशन और दिशा निर्देश के विशेषज्ञ माने जाते हैं। अपने 35 साल की करियर में वाइस एडमिरल तरुण सोबतू ने नौसेना में कई अहम पदों पर सेवाएं दी हैं। तो इसका आंसर सी है। हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान या जम्मू कश्मीर। इसका आंसर क्या हो जाता है? राजस्थान सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का अनावरण किया या उद्घाटन किया है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है? तो जो मुक्त अर्थव्यवस्था होती है उसको हांगकांग को किसने छोड़ दिया है? सिंगापुर ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन से चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति X11 मेघालय में शुरू हुआ है? नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, मालदीव के साथ या फिर श्रीलंका के साथ? तो हमने किसके साथ शुरू किया है? बांग्लादेश संप्रीति 11। ठीक है, अगले क्वेश्चन का बढ़ लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहां हर घर सोलर अभियान शुरू करने जा रही है? आगरा में, यानी कि कौन सा अभियान? हर घर सोलर अभियान।
आगरा, वाराणसी, कानपुर या फिर गाजियाबाद। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, वाराणसी से ये योजना हर घर सोलर अभियान शुरू करने जा रही है। तो इससे हमारे वातावरण को, हमारा जो वातावरण है वो जो कार्बन उत्सर्जन होता है वो भी काफ़ी कम होगा, हमारे वातावरण को काफ़ी स्वच्छता मिलेगी। इससे आप समझ सकते हैं कि जब सोलर एनर्जी आ जाएगी तो हर घर का कितना विकास, पूरी प्रकृति का विकास, कितना विकास हो सकता है। तो ये काफ़ी प्रभावी योजना शुरू होने वाली है जो कि वाराणसी से स्टार्ट होगी। अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। हाल ही में 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? जो अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? कोलकाता, दिल्ली, तुरपुर और लेह। तो इसका आंसर क्या है, तुरपुर में ये स्टार्ट किया जाएगा। कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर जिसे बाल्कन 2020 कहा जाता है बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है? तो इसका आंसर क्या आता है, ब्रिटेन। एक्चुअली में क्या है कि ब्रिटेन की जो यूके साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज काउंसिल ने क्या किया है कि 85 मिलियन पाउंड का निवेश किया है और उसके जरिए बाल्कन 2020 नामक दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बनाने की एक अभूतपूर्व योजना पर कार्य कर रहा है। इससे क्या होगा कि इससे सूर्य से 10 लाख अरब गुना अधिक चमकीला होने का अनुमान है, जिससे कैंसर के रोगों में हेल्प मिलेगी। और इससे जो वैज्ञानिक क्षेत्र होते हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा एक रिसर्च का और टॉपिक चलेगा और स्वच्छ ऊर्जा का निर्माण होगा। ठीक है, किसने किया ये? ब्रिटेन ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को पृथ्वी पर वापस नियंत्रित रूप से लाने के लिए $1 बिलियन की योजना शुरू की है? रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। तो इसने किसने किया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्था नासा ऐसा करने जा रही है। किसे राजीव चौधरी के स्थान पर BRO के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल तुषार सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल रघु निवासन, लेफ्टिनेंट जनरल बाना सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल कालिया सिंह। इसका आंसर क्या है? बी आपका लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्री निवासन जी। तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु निवासन जी जो लेफ्टिनेंट जनरल जिनको जो सीमा सड़क संगठन है BRO के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अच्छा, BRO क्या होता है? सीमा सड़क परिवहन की जो बॉर्डर एरिया पे जो भी रोड बनते हैं वो आपके BRO कहलाए जाते हैं। हाल ही में कैटालिन, कारिको और ट्रो बीसमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो भौतिकी में, रसायन में, शांति में या चिकित्सा में? जो चिकित्सा के क्षेत्र में इनको ये नोबेल मिला है। किनको? कैटालिन, कारिको और ड्रू बीसमैन को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 का मिला है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार महिलाओं की सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देगी? केरल, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? तो ये मध्य प्रदेश की बात है। हालांकि मध्य प्रदेश में अब चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा ये स्थिति अभी और देखने को मिलेगी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला दूसरा उत्तर पूर्व का राज्य कौन सा है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और डी असम। ये डी ऑप्शन असम है। ठीक है, तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या असम। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री इन्होंने ये क्या कर रहे हैं कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह जी हैं ने राज्य में डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सचिवालय में एक कैबिनेट प्रणाली शुरू की है। तो ये कहाँ के हैं? मणिपुर, राइट? कहाँ के? सॉरी त्रिपुरा, त्रिपुरा के माणिक शाह जी मुख्यमंत्री। हाल ही में अजय जडेजा किस देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं? अजय जडेजा हमारे भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी थे पहले, वो किस टीम के मेंटर बने हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल या फिर बांग्लादेश? तो वो अफगानिस्तान टीम के मेंटर बने हैं। हाल ही में कौन महिला भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई हैं? सबसे अमीर कौन सी? 7वीं। हाल ही में कौन महिला भारत की 7वीं महिला अमीर बन गई हैं? इंदिरा नूई, सावित्री जिंदल, फाल्गुनी नायर या रेखा झुनझुनवाला? तो फोर्ब्स की 2023 की अरबपतियों की लिस्ट जारी हो गई है। उसमें भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल को बताया गया है। कौन को? सावित्री जिंदल जी। ये देखिए, ठीक है, बी आंसर हो जाता है आपका। तो गाइस इसके साथ ही हमारे 40 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से 40 क्वेश्चन थे ना,
यस 40-40 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर हो चुके हैं। और सॉरी, आप चैनल से जुड़े रहिए, तो इस तरह से क्या होगा, अभी करंट अफेयर की तैयारी होती रहेगी। आपको और भी कुछ अगर जानकारी चाहिए हो कुछ टॉपिक पे कुछ ऐसे, तो आप मुझे कमेंट कर बताइएगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि करंट अफेयर ये आपके कोई भी पेपर हो, आपका करंट अफेयर की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो गुड बाय, टेक केयर।